Hello student, welcome to your channel Finance by Dr. Ratika. The capital structure of a company is 1000 shares issues करें 100 each पे, रिजर्व एंड सरप्लस है कुछ, फिर आपके पास 8% के 5000 क्यूमुलेटिव शेयर्स है वो 100 ईच दैट इज 5000, फिर 5000 सिक्योर डिबेंचर्स है 100% ईच, इस पर 7% का इंटरेस्ट चार्ज है। तो टोटल आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का है 22 लाख का बेटा। कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 2,20,000 के, कॉर्पोरेट टैक्स है 50% का, एंड द शेयर ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड इन द Delhi Stock Exchange and at present the market price of one share is ₹140 each। ठीक है, यहाँ तक का डेटा दिया तो हम एट प्रेजेंट की हमारी जो सिचुएशन है कंपनी की वो हम बना लेते हैं कि कितना हमारे पास उसका EPS आया है प्रेजेंट सिचुएशन का। देखो सबसे पहले हमारे पास EBIT कितना दे रखा है बच्चों 2,20,000 का। EBIT में से सबसे पहले हम हमारा इंटरेस्ट लेस करेंगे, कितना इंटरेस्ट है डिवेंचर्स का 5 लाख का 7% कितना आएगा 35,000 आएगा। ये लेस कर देंगे तो हमारा आएगा 1,85,000। ये हमारा क्या आया है EBT दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, टैक्स हमको क्वेश्चन में मेंशन है कितने का है, कॉर्पोरेट टैक्स 50% का है तो लेस टैक्स 50%, तो 1,85,000 का टैक्स हो जाएगा 50% हो जाएगा 92,500 बच्चों। तो ये आएगा हमारा 92,500 हमारा क्या है EAT दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। बच्चों आया समझ में। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में तुम मालूम होगा कि सबसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते क्योंकि उनका एक प्रेफरेंस राइट है। तो हमारे पास 5,000 के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जिन पे आपको कितना दे रहे हैं हम 8% दे रहे हैं, करेक्ट। तो 5 लाख का 8% तुम्हारा हो जाएगा 40,000। आया बच्चों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने का है 40,000 बच्चों। तो यहाँ पे अब तुम्हारा आ जाएगा 52,500। ये क्या है, ये है तुम्हारा प्रॉफिट टू इक्विटी। अब ये तुम्हारे पास प्रॉफिट है जिसमें तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हो और इसी में से तुमको डिविडेंड इश्यूज करने हैं। लेकिन अब हमारे पास हम ये देखते हैं हमारा प्रॉफिट टू इक्विटी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे EPS क्या है अर्निंग पर शेयर। उसके पहले हम देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 1000 बच्चों। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000। ठीक है, तो हमारा पास EPS कितना हो जाएगा 52,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इज नथिंग बट 5.25। ये हमारा करंट सिचुएशन है, करंट EPS है। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि कंपनी नीड्स 5 लाख फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। कंपनी को 5 लाख रुपए और चाहिए तो उसके पास फॉर दिस इट हैव 3 ऑल्टरनेटिव्स। कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कंपनी कैन इशू 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ 125 टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 5:2। ये हमारे पास पहला ऑल्टरनेटिव है। दूसरा है कंपनी कैन इशू 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, एंड थर्ड है इट कैन इशू 8% सिक्योर डिबेंचर एट पार। अब मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन द अर्निंग ऑफ EBIT that is earning before interest and tax will be increase up to 3 lakhs. Which alternative is better? हमको ये देखना है हमारे लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर है, इक्विटी शेयर इशू करने का, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इशू करने का कि डिबेंचर्स करने का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम हमारे लिख लेते हैं
ऑल्टरनेटिव प्लान्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम प्लान ए लेते हैं, सबसे पहला वाला प्लान हमारा कौन सा, टू इशू 4000 इक्विटी शेयर ऑफ एट 100 ईच। ठीक है, कितने हमारा EBIT कितने से बढ़ेगा, हमारा EBIT 3 लाख से बढ़ेगा, यहाँ लिख दो। इंटरेस्ट सेम रहेगा, जो चार्ज होगा हमारा डिबेंचर्स पे 35,000 का। ठीक है, 3 लाख इतना कितना आ जाएगा, 2,65,000। टैक्स रेट करेंगे इसका 50%, दैट इज 1,32,500। तो ये आ जाएगा 1,32,500। डिबेंचर्स सेम होंगे हमारे, 40,000 पे इंटरेस्ट लगे मतलब देंगे हम हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम देंगे 40,000 का वो। तो ये हो जाएगा हमारा 92,500। अब हमारा अंतर आएगा यहाँ पे, पहले हमारे 10,000 थे, अब हमने इक्विटी शेयर कितना और इशू करती हैं 4,000 के एडिशनल इक्विटी शेयर है। तो अब हमारे टोटल इक्विटी शेयर 10,000 की जगह हो जाएंगे 14,000। तो अब हमारा EPS कितना हो जाएगा, अब हमारा EPS हो जाएगा 92,500 डिवाइडेड बाय 14,000। तो ये आएगा हमारा 6.61। आया समझ में। अगर हम प्लान ए ऑप्ट करेंगे तो हमारे EPS की अर्निंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा प्लान बी में, जब हमारे पास 9% क्यूमुलेटिव शेयर हम और इश्यूज कर रहे हैं, हमारा EBIT तो 3 लाख रहेगा। ठीक है, डिबेंचर्स में कोई चेंज नहीं आया, डिबेंचर्स सेम ही है, तो डिबेंचर्स का हमारा इंटरेस्ट सेम लगेगा 35,000 का। तो ये हो जाएगा हमारा 2,65,000। इसी का 50% टैक्स लग जाएगा 1,32,500 का। तो 1,32,500 रिमेनिंग हमारी क्या हो जाएगी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे चेंज आएगा हमारा प्रेफरेंस शेयर। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि हमारे 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बढ़ गए हैं बच्चों। तो ये बढ़ गए हैं, तो ये 9% किस पे लगेंगे बच्चों हमारे, हमने कितने का एक्सपांशन करा है, 5 लाख का करा है। तो 9% ऑफ 5 लाख कितना होता है 45,000। तो ये जो 45,000 है ये इसमें 40,000 में और एडिशनल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 85,000 का, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी हमारे लग ही रहे हैं पुराने वाले, ये वाले इसमें ही और लगेंगे ये, क्योंकि हम और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। आया समझ में। तो अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा प्रॉफिट टू इक्विटी कितना हो जाएगा 47,500। लेकिन हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर बनाए तो हमारे इक्विटी 10,000 ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा EPS कितना हो जाएगा 47,500 अपॉन 10,000। तो हमारा EPS आएगा 4.75 बच्चों। आया समझ में। अब हम प्लान सी देखेंगे कि जब हम इशू कर रहे हैं 8% सिक्योर डिबेंचर्स, तो हमारा EBIT तो 3 लाख है। अब हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, देखो अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा 8% ऑफ 5 लाख कितना होगा, 8% ऑफ 5 लाख कितना हो जाएगा बच्चों। हाँ बच्चों 8% ऑफ 5 लाख होता है आपका 40,000। मतलब आपका जो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है वो 40,000 से इंक्रीज होगा। पहले आप क्या 35,000 लगा रहे थे, अब 35,000 प्लस 40,000 करोगे तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो लगेगा कुल मिला के 75,000 बच्चों। ठीक है, तो हम 3 लाख में से 75,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,25,000। इस पर 50% टैक्स लगेगा 1,12,500 का। तो हमारी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो आ जाएगी 1,12,500।
प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट चेंज नहीं होगा, जो इसका है डिविडेंड का वो 40 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 72,500। ठीक है, इक्विटी शेयर्स भी अनचेंज रहेंगे क्योंकि हमने डिवेंचर इशू करे हैं। अब हमारी ईपीएस हम फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब हमारी ईपीएस कितनी आएगी बच्चों, कितनी आएगी इसमें आएगी हमारी 7.25। तो तुम देख सकते हो कि अगर हमने एक ऑल्टरनेटिव ए लेंगे तो हमारी ईपीएस कितने से पड़ेगी, 0.136 से। बी लेंगे तो हमारी ईपीएस कम हो जाएगी 0.05 से। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी लेंगे तो हमारी ईपीएस बढ़ेगी 2 से। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा प्लान है। हमको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करने चाहिए, हमको डिबेंचर इशू करने चाहिए। अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो हमारा ये बढ़ जाएगा बच्चों अमाउंट, इसलिए इट इज़ बेस्ट टू इशू डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करने के कारण हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैपिटल स्ट्रक्चर का। अगर मैं फिर भी कुछ डाउट है तो मुझसे नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।